सर्वप्रथम मैं अपने गुरु को प्रणाम करता हूं। आप सभी दर्शकों का मैं स्वागत करता हूं। अपने व्यूअर और सब्सक्राइबर को दिल से धन्यवाद देता हूं। आप सभी का आशीर्वाद यूं ही बना रहे, इसी उम्मीद के साथ आज का ये वीडियो शुरू करता हूं। यदि आप ज्योतिष सीख रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके बहुत काम की है, इसलिए वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिए। आज की वीडियो माई प्रोफेशन, बेस्ट प्रोफेशन और गुड कैरियर जैसे सवालों पर है। यदि आप कोई प्रोफेशन का चुनाव करने जा रहे हैं तो मेरी यही सलाह होगी आप सभी को कि इसी विषय से मेरी जुड़ी हुई और भी वीडियो आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगी, उसे भी एक बार ज़रूर देख लें, तभी कोई निर्णय लें कि कौन सा प्रोफेशन आपके लिए बेस्ट होगा। तो मित्रों, आज का वीडियो में जो हम बात करेंगे वो कुंडली के सबसे अहम भाव, यानी आपका जो बर्थ चार्ट बनता है, उसके सबसे अहम भाव जो हैं उसके विषय में हम बात करेंगे और जानेंगे आपके प्रोफेशन में जिस हाउस की बात करेंगे वो क्या आगे आपको उन्नति दे सकता है, आपको प्रगति दे सकता है, इसके बारे में जानेंगे। तो आज जो कुंडली का भाव है वो सबसे अहम भाव है, यानी कि अष्टम भाव। तो जो कुंडली का हमारा अष्टम भाव है यानी 8th हाउस, वो सबसे अजीबोगरीब भाव है। क्यों? खुद ही देख लेंगे आप सभी। करियर से जुड़ी वो बातें जानेंगे जो शायद ही अभी तक आपने जाने होंगे। उन बातों पर आपका एक बार फिर से ध्यान लेकर के जाऊंगा जहां पर आपका ध्यान मुश्किल से ही जाता होगा। इसलिए वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे भी आपको इसी तरह से वीडियोस मिलती रहें। और यदि वीडियो में कोई सुझाव हो आपका तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि कृपया नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें अपने सुझाव हमें ज़रूर दें कि कैसे और इम्प्रूव किया जा सकता है। और यदि इसमें भी आपको कोई दिक्कत हो रही हो या थोड़ी सी भी हिचक हो रही हो तो एक लाइक का बटन दबा करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर हमें दें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो मित्रों, वैसे तो ज्योतिष में जो 8th हाउस है, जो हमारा 8th हाउस है, वो काफ़ी ख़राब माना जाता है। काफ़ी क्या, बहुत ज़्यादा ख़राब माना जाता है, या यूं कहें कि सबसे ज़्यादा बुरा हाउस हम 8th हाउस को ही मानते हैं। तो अब जिसका 8th हाउस एक्टिव है उसके जीवन में क्या हमेशा समस्या ही आएगी? तो अधिकतर लोग इसको फेस भी करते हैं। तो अब सवाल उठते रहते हैं, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ये समस्या उनको नुकसान ही करे। उस समस्या से वो लाभ भी ले सकते हैं। यदि आप जीवन में परेशान हैं तो आप अपने जीवन में हो रही परेशानियों को यदि गौर करेंगे तो 8th हाउस से जुड़ी हुई जो भी परेशानी है उसका आप आगे अपने लाभ में कन्वर्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो फिर आप सभी के मन में ये एक सवाल ज़रूर उठ रहा होगा कि फिर इस भाव से कैसे कोई भला अच्छा कैरियर बना सकता है, अपने करियर को कैसे इस हाउस की खराब स्थिति होते हुए भी, यानी कि यदि ये हाउस एक्टिवेट है तो वहाँ पर आपको जो समस्याएं दे रहा है उसके होते हुए हम कैसे अपना करियर अच्छा बना सकते हैं। तो मित्रों, आप सभी को ये जान करके ताजुब होगा कि महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन या फिर हमारे पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय अब्दुल कलाम या फिर हमारे शहर के कोई मशहूर डॉक्टर, इन सभी का अष्टम भाव, जो हमारा अष्टम भाव है चार्ट का, वो सबसे ज़्यादा बलवान होता है, अधिक मजबूत होता है। मतलब साफ है कि अगर आप साइंटिस्ट या फिर रिसर्चर बनने का शौक रखते हैं या फिर आपने अभी अभी इस लाइन में अपना कदम बढ़ा दिया है तो कृपया अपने 8th हाउस को एक बार ज़रूर देख लें, उस पर नज़र ज़रूर डालें। उस पर पड़ने वाले जो ग्रह हैं, जो हमारे दूसरे हाउसेस में बैठे हुए प्लैनेट्स हैं, उनकी यहाँ पर क्या दृष्टियाँ पड़ रही हैं उस पर भी एक बार ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि ये भाव
एट्थ हाउस आपको हीरो भी बनाने का दम रखता है और आपको जीरो बनाने का भी दम रखता है, इसलिए सावधान। मित्रों, यदि आपको किसी भी चीज की जांच पड़ताल करने का शौक हो तो समझ जाइए कि आप एट्थ हाउस से जुड़ा शौक रखते हैं। यदि आपको यह काम अच्छा लगता है तो समझ जाइए कि आपका एट्थ हाउस कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में एक्टिवेट है, स्ट्रांग है, और वो आपको जासूसी यानी डिटेक्टिव बनाने के लिए या फिर एक सफल पैथोलॉजिस्ट बनाने के लिए आपको प्रेरित करने की तैयारी में है। अब यदि आप इस भाव में कोई समस्या होगी, यदि आपके चार्ट के इस भाव में यदि कोई समस्या होगी तो फिर आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ सकता है। इसलिए यहां पर कोई समस्या ना हो ऐसा प्रयत्न करना चाहिए। यदि आप वाकई में इनमें सफलता चाहते हैं तो आप सबको, यानी अब आपको एक खास और सीक्रेट बताता हूं। इस भाव में कुछ ऐसे सीक्रेट्स भी छिपे हुए हैं, हिडन हाउस है ना ये। यदि आपने पार्टनरशिप कर ली पर आपको अपने पार्टनर से ज्यादा लाभ होगा या फिर आपके पार्टनर को आपके माध्यम से लाभ हो जाएगा, इसको भी हम यहीं से देखते हैं और किसी भी चार्ट में इस बात का निर्णय कर सकते हैं कि पार्टनरशिप से फायदा है या पार्टनरशिप से नुकसान। तो यदि आप पार्टनरशिप करने जा रहे हैं या फिर कर चुके हैं तो मुझे लगता है कि अपने बर्थ चार्ट का एक बार एनालिसिस जरूर करवा लेना चाहिए। यदि आप पार्टनरशिप से परेशान हैं किसी भी तरीके से तो आपकी पार्टनरशिप सफल होगी या फिर समस्याओं का कारण बन जाएगी, इस बात को भी यही अष्टम भाव ही बताता है। यहां पर पढ़ने वाले हमारे दूसरे जो हाउसेस हैं उस पर बैठे जो प्लैनेट हैं, वहां से जो प्लैनेट अपनी दृष्टियां डाल रहे हैं वही हमें बताते हैं कि आपकी पार्टनरशिप कैसी जाएगी। इसके अलावा यदि आप इंश्योरेंस सेक्टर में अपनी किस्मत आजमाने जा रहे हैं तो भी अपने एट्थ हाउस को जरूर देख लें। वो चाहे इस सेक्टर में जॉब हो या फिर कोई एजेंसी या फिर खुद ही क्यों ना एजेंट बनने जा रहे हों, क्या आप इसमें सफल होंगे या किसी भी प्रकार की ऐसी समस्याओं से उलझ जाएंगे कि आप जो करने जा रहे हैं वो तो न करके कहीं और रास्ता भटक गए हों। इसलिए इसे ध्यान जरूर दें, इसे नजरअंदाज बिल्कुल न करें अपने एट्थ हाउस को। जो भी लोग ज्योतिष में, वास्तु में, हस्तरेखा विज्ञान में या फिर किसी भी ऑकल्ट साइंस में अपना करियर बनाने का सोच रहे हैं उनके लिए भी अष्टम भाव, एट्थ हाउस किसी न किसी प्रकार से स्ट्रांग होना जरूरी है। आपके एट्थ हाउस पर किसी भी प्रकार की कोई समस्या होगी तो मुझे लगता है कि उसे आपको तुरंत दूर कर लेना चाहिए, क्योंकि उन समस्याओं से आप बच सकते हैं जिनको ध्यान न दे करके आप किसी बड़ी मुसीबत को दावत दें। इसलिए उन छोटी समस्याओं को छोटे में ही समाप्त कर देना ज़्यादा अच्छा होगा। यदि आप फंड मैनेजर की जॉब चाहते हों, दूसरों के पैसों को अपना जो मैनेजमेंट है उसे करना चाहते हो, यानी दूसरे के पैसे को खुद मैनेज करना चाहते हो, तो जो फंड मैनेजर का काम होता है, तो अगर यदि आप ऐसी इच्छा रखते हैं तो भी आपका एट्थ हाउस अच्छा होना चाहिए, अन्यथा संघर्ष से भरा जीवन आप पूरा व्यतीत करेंगे। ऐसे मजबूर नजर आएंगे कि आपको सदैव समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आप सदैव दूसरों के पैसों को डुबाते ही रहेंगे और जब दूसरे को प्रॉफिट नहीं दिखेगा तो भला वो आप पर भरोसा क्यों करेगा। ऐसे लोगों से मैं यही कहना चाहता हूं कि एक बार अपने चार्ट का एनालिसिस जरूर करवा लें। मित्रों, जीवन आपका है तो तरक्की भी आपकी ही है। अब यदि आप जीवन में तरक्की को पाना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके अपने खुद के हाथों में ही है। कोई दूसरा चाह करके भी आपको, यानी बिना आपकी मर्जी के कोई दूसरा यदि अपनी मर्जी से चाहे तो आपको ना तो तरक्की दिला सकता है, ना ही आपके अपने जीवन को ऊंचा उठा सकता है, जब तक कि आप खुद ये न चाहें।
जब 8वां भाव किसी दूसरे भाव के साथ मिलकर के काम करता है तो उसका रिएक्शन भी उस भाव के अनुसार बदल जाता है। उदाहरण के तौर पर मैं एक उदाहरण लेता हूं कि यदि 8th हाउस 11th हाउस के साथ मिल जाए, यदि हमारा 8th हाउस 11th हाउस के साथ मिल करके कोई रिजल्ट देता है तो वो कैसा रिजल्ट होगा, एक नज़र उस पर देखते हैं कि अगर 8th हाउस 11th हाउस के साथ मिल जाए तो ये आपको बैठे बिठाए प्रॉफिट देने की क्षमता रखता है, कम मेहनत में अधिक सफलता देने का दम रखता है, अपने अंदर ये ऐसी संभावनाओं को जन्म देता है। इसी प्रकार से अन्य भावों से मिल करके, चाहे 8th हाउस हमारे 2nd हाउस से मिले या 4th हाउस से मिले या 10th हाउस से मिले या 5th हाउस से मिल जाए या फिर 1st हाउस से मिल जाए, हर जो कॉम्बिनेशंस बनेंगे उसमें इसके परिणाम बदलते जाएंगे और जैसे जैसे इसके कॉम्बिनेशंस बढ़ेंगे वैसे वैसे इसके परिणाम भी बदलते दिखेंगे आपको। किसी भी भाव के कुछ अच्छे तो कुछ बुरे प्रभाव हो सकते हैं। आपके बर्थ चार्ट पर वो कैसा प्रभाव दे रहा है, आने वाला आपका समय उसी के आधार पर निर्भर करेगा। इसमें कुछ अच्छी बातें भी हो सकती हैं और कुछ उसके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। मैंने दोनों बातों का जिक्र यहां पर किया है कि आपको 8th हाउस कहां से नुकसान दे सकता है और कहां से आपको फायदा दे करके आपके जीवन के स्तर को ही पूरी तरीके से बदल सकता है। इन दोनों का जिक्र मैंने यहां पर किया है। इसका गलत मतलब बिल्कुल ना निकालें, आप सभी से मैं ये निवेदन करता हूं। तो मित्रों, उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो में आप सभी को बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, नीचे सब्सक्राइब का बटन है, और वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि आपके शेयर करने से हो सकता है कि कोई रिसर्चर बनने की तलाश में हो, कोई रिसर्च का काम करने जा रहा हो, कोई रिसर्च करना चाहता हो और उसको कोई समस्या का सामना करना पड़ रहा हो, तो आपकी छोटी सी हेल्प से, आपके वीडियो शेयर करने से उसे इस बात की जानकारी हो जाए और आपके माध्यम से वो ये वीडियो उस तक पहुंचे जिसका श्रेय आपको मिले। अगली वीडियो में हम बात करेंगे प्रोफेशन के लिए जो बाकी के हाउसेस हैं उन सब की। धन्यवाद मित्रों।